छोड़ दे इसे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है ऐसी हरकत करते हुए देखकर भी देख रहे हो है? और सरदार जी तुम क्या समझ रहे हो हम तुमको धोखा दे रहे थे, तुम्हारे पैसा नहीं देना चाह रहे थे। हे भगवान तू आज मुझे ये क्या दिन दिखा रहा है, इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा था। अपने बेटे के हाथों से अपमानित होना पड़ रहा है। मैं और बेटा? हाँ क्यों, मैं तुम्हारे माँ जैसी नहीं हूँ? लेकिन मेरी माँ का तो बचपन में ही अंतिम संस्कार हो गया था। अरे तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, तू भी तो मेरा बेटा है। अगर एक बार मेरी सूरत में तू झांक कर देखता तो अपनी माँ की शक्ल नजर आती है। हाँ। जी आप सच कह रहे हैं, आपकी शक्ल मेरी माँ से मिलती है। हाँ, तो फिर आगे ले लग जा। माता जी। अरे ये तुझे बेवकूफ बना रही है। खबरदार, खबरदार अगर मेरी माँ के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो वह जरा सी बात हो जाती है तुम तो पीढ़ी इकट्ठी कर लेते हो और जाके अपने काम धंधे क्यों नहीं करते? जाओ और ठहर ओए, मेरे भरा की पैंट दे के जा। अरे पकड़ अपने पैसे। पाजी आप ये पैंट पहनो। थैंक यू। मैं देखता हूँ कौन रोकता है। पैंट पाओ तुसी। माजी आपका बेटा जिंदा है। अरे दादी। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। आंटी जीता रहे। क्या गर्मी है यहाँ, हम तो अपने एसी कंपार्टमेंट में ही ठीक थे। हाँ एसी कंपार्टमेंट। यहाँ बदबू भी बहुत है ना फूल। बदबू है इसीलिए तो मैं परफ्यूम लेके घूमती हूँ, ये लगाया ये लगाया। थैंक यू मेरी अच्छी अरे फूल, वो तुम्हारे अच्छे लंबे लंबे बाल क्या हुए? अरे ये मेरे बाल नहीं है, ये तो विग है विग। मौसी जी ये क्या है? ये तुझे नहीं मालूम? ये परफ्यूम है, इसको डिओड्रेंट कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ है ना बॉम्बे में मिलता है, तुम्हारे भोपाल में नहीं। ऐसे फिट 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 फिट। हाँ सब कुछ है भोपाल में, हम लाए थे ना तुम्हारे लिए जब हम होनोलुलु गए थे, याद है? ये फिश फिश फिश। अच्छा अब घर चलेंगे, सब बातें यही करनी है। वैसे भी इस देश में सब बातें करते रहते हैं या फिर पिटाई करते रहते हैं। अरे बाकी जाके जल्दी से टैक्सी लेकर आ। टैक्सी? ना, हमने अपने अच्छे लाइफ में टैक्सी में कभी सफर नहीं किया। हमारी शान के खिलाफ था उसमें पावर रखना। We don't have a car। कार थी लाली, कार थी, लेकिन ये तुम्हारा भांजा है ना, उसमें जो शाही खून भरा हुआ है, ये कल रास्ते में जा रहा था, एक गरीब को देखकर उसको बहुत दया आई तो उसने अपनी कार उसको दान के दे दी। ब्रदर कार दान में दे दी, सुना? ये लोग तो आपसे भी आगे निकले। लाली ये तुम्हारी बेटी हंसती बहुत है। क्या करूं ये बड़ी? शीना बेटी, अरे जल्दी आइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाय मौसी जी, अंधेरे में क्यों खाना खा रहे हैं? लाइट चली गई है क्या? अरे तुझे इतना भी नहीं मालूम कि बॉम्बे में ऐसे ही डिनर खाते हैं, इसको बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर? ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो पटना के लालू के साथ लालटेन लाइट डिनर भी किया है। लालू के साथ लालटेन। इसको हंसने की बहुत आदत है। पागल है। मौसी जी, अगर देश के सभी लोग रात का डिनर मोमबत्ती और लालटेन में करेंगे तो इस देश में बिजली की कितनी बचत हो जाएगी। बाके खाना खाओ। अरे लाली ये क्या कर रही हो, हाथ से खाना खा रही हो? अरे फोर्क और नाइफ रखा है, उससे खाना खाना चाहिए। बॉम्बे में तो सभी फोर्क और नाइफ से ही खाना खाते हैं। ये देखो फोर्क और नाइफ, तुम तो अपना परंपरा भी भूल चुकी हो फूल। वेरी बैड। वैसे हाथों से जो लज्जत मिलती है खाना खाने में, वो क्या नाइफ और फोर्क से मिलती है बताओ? और हमारे शाही डॉक्टर ने हमें सख्ती से मना किया है, कहा कि इससे खाने में बड़ा खतरा है। हाँ सब लोग हाथ से खाओ, सब लोग हाथ से खाओ। अरे फूल, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, और तुम ये बर्तन क्यों मांज रही हो? अरे बाकी कहता है कि अपना हाथ
जगन्नाथ। और अपना माँ का करो सत्यानाश। कहाँ है बांके? बांके! मौसी जी कॉलिंग, अभी आता हूँ। कमिंग मौसी जी। क्या बात है मौसी जी? तुम इस उम्र में अपनी माँ से बर्तन मंजवाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ अन्याय करते हुए? और फूल ये क्या कहता है? अपना हाथ जगन्नाथ। तो चला अपना हाथ, चल। मम्मा मैंने अरे तूने उस दिन कहा नहीं था कि अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए? किस दिन मम्मा? अरे उसी दिन। हाँ मम्मा, मैंने कहा था मौसी जी, मैंने कहा था। तुम्हें इस उम्र में ये कामकाज हरगिज नहीं करना चाहिए। पर क्या है ना लाली कि वो मम्मा वो शीना से दिलवा लो ना। हाँ, शीना क्यों धोएगी? धोएगी वो कामिनी। कामिनी? अरे नहीं लाली, कामिनी तो पड़ोसन है, वो कैसे धोएगी? क्यों पड़ोसन खाना खा सकती है मुफ्त का? काम काज में हाथ नहीं बटा सकती? कामिनी डार्लिंग, आई एम कमिंग। हलवा मुझे बहुत पसंद है। शीना मैं खाऊं? मैं खाती हूँ। बहुत पसंद है। मैं खिलाती हूँ तुझे हलवा। अरे 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 कामिनी, इतना ही खाओगी? नहीं नहीं नहीं, और लो, तुम्हें तो बहुत पसंद है ये हलवा। और लो शीना, पूरा डाल दे। खाओ खाओ। लाली जी मुझे इतना भी पसंद नहीं है। नहीं पसंद है? बताओ, जो चीज नहीं पसंद क्यों खाना? उठो 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 उठो। क्यों उठो? कमाल करती हो तुम। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? माँ बहन ना, वो तो इसीलिए तो तुम अपनी तहजीब और सभ्यता से कोसों दूर हो। अब ये फर्ज करो तुम्हारे घर में पार्टी हो रही है और पार्टी के बाद एक बूढ़ी औरत हमारे बर्तन मांज रही है, तो तुम क्या करोगी? तो मैं क्या करूंगी? तुम उसकी मदद करोगी, हेल्प करोगी। मदद करूंगी मैं? यस, जाकर फूलमती की मदद करो, जाओ। मदद उठो। ओके। शीना, ले जाओ इसे। चन्नो! हाँ जी। ओ हंजी की बच्ची, टीवी कहाँ है? वो तो फूलमती आंटी के पास है ना। क्या मतलब अभी तक नया टीवी नहीं आया? वही तो त्रिलोकी। अरे क्या वही तो? सुनो तो सही। सुना। मैंने सोचा 2 दिन हो गए अभी तक टीवी क्यों नहीं आया। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया। फिर मैंने सोचा कि टीवी हमारे पास हो कि फूलमती आंटी के पास हो, क्या फर्क पड़ता है। इस बार ने नवा टीवी तो आ जाएगा ना। चन्नो, हाँ तू कितनी बेवकूफ है। रहने दो जी। अरे बुद्धू है, तू पंजाब वाले। खबरदार जो मेरे पंजाब के लिए कुछ कहा। मैं ना ओ माय गॉड, क्या? मैं ना क्या तू? इससे बात नहीं करूंगी। हाँ फिर ठीक है। मेरा मतलब है पंजाब वाले तो बहुत चंगे होते हैं। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। तुझे छोड़ के। फुलाटी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो हसीना और चन्नू आपके घर जाकर बैठे हैं। अरे बाप रे, अब मेरी इज्जत का क्या होगा कामनी? डोंट वरी, मैंने आपकी इज्जत लूट ली। क्या? मेरा मतलब है मैंने आपकी इज्जत बचा ली। मैंने उन लोगों को ये कह दिया कि अगर वो लोग लाली आंटी को बता देंगे ना कि सारा सामान उनका है तो सामान एक्सचेंज नहीं होगा। पूछिए क्यों? अरे आंटी पूछिए क्यों? अरे क्यों? मैंने उन लोगों को ये समझाया कि जो एक्सचेंज ऑफर वाला स्कीम है ना वो फूल आंटी का नहीं है बल्कि उनकी बहन लाली जी का है। अगर लाली जी को ये पता चल गया कि सारा सामान फूल आंटी का नहीं है बल्कि उनकी पड़ोसियों का है तो सामान एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसे कामनी, तुमने तो मेरी इज्जत लूट ली। मेरा मतलब है बचा ली। आप हीरोइन हैं? या बेबी, आप फिल्मों में आती हैं? You bet! अरे ये हीरोइन हुई तो क्या हुआ? हमारे भोपाल में हर बड़े शो में ना हमें चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाया जाता था। अरे और एक बार हमारे पंजाब में ना तरम जी आए। हाँ, कहने लगे जट यमुला पगला दीवाना। नहीं जी, कहने लगे मेरी शक्ल ना हेमा मालिनी से मिलती है। हेमा मालिनी से? हाँ। किस एंगल से? एंगल? छोड़ो। अच्छा, आप भोपाल में क्या करती हैं? हम तो भाई राज घराने से है ना, हमें कुछ करने वरने की जरूरत नहीं होती। आप कुछ भी नहीं करती हैं? कुछ भी नहीं करती। लेकिन
कामिनी तो कह रही थी कि ये कामिनी का नाम मत लेना, वो तो बड़ी मुफ्तखोर है। जहाँ कोई मुफ्त की चीज देख लेती है झपट्टा मार लेती है बस। जी हाँ जज साहब, इसी अदालत में, इसी कटहरे में। मेरा रिमोट देख खराब हो जाएगा। अब आप कुछ खाने के लिए लाओ। जहर लाऊं? जहर? बड़ा अच्छा मिलता है हमारे भोपाल में। अच्छा हाँ, फिर ले आओ। अभी लाती हूँ, अभी अभी लाती हूँ। अच्छा सुन, सुन ना, बोल ना। मेरे पापा जी का टीवी और ये महारानी ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे उसके पापा जी का टीवी हो, और नहीं तो क्या। आंटी जरा टीवी ऑन कीजिए, हमें देखना है चलो सिनेमा। हाँ, तो जाओ ना सिनेमा। अरे जाओ सिनेमा नहीं, चलो सिनेमा। चन्नो, हाँ? ये बहुत ही अनपढ़ और गंवार लग रही हैं। अच्छा शीना, अब हमें लगता है कि हमारा आराम करने का टाइम हो गया है। हाँ तो जाओ ना, सो जाओ। शीना, हमारे अकेले में आराम करने का टाइम हो गया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने आपसे थोड़े कहा कि हमें आपके साथ सोना है। चुप चुप। बदतमीज। बदतमीज। फूल आ गई, फूल है भगवान तेरा शुक्र। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारी पुरानी बचपन की आदत तो अब तक गई नहीं, सबको ढील देने की। कैसे पड़ोसी है तुम्हारी, जब देखो मुंह उठाए चले आते, मुफ्त का खाना खाने या तो मुफ्त की टीवी देखने। आई क्या आई? कब से देख रही हूँ, ये लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे। आई आई, कोई जरूरत नहीं, आई आई। तुम मुझसे डरती क्यों हो? साफ साफ कह क्यों नहीं देती ऐसे जाने के लिए? बहुत हो गई फोकट की टीवी। फोकट में टीवी? बज गई घंटी। फूलमती आंटी, अब बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं सह सकती, मुझे मिला टीवी। चन्नो चुप कर, चुप कर। याद कर, कामरी का एक्सचेंज ऑफर, चुप कर। अरे हसीना, अब मैं और नहीं सह सकती, मुझे यहाँ से ले चल। पर फूलमती आंटी मैं कह देती हूँ, एक्सचेंज ऑफर याद कर, चुप हो जा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। टीवी तो रख लिया, अब रिमोट भी यहीं रख लो। चल चल चल, घर जाके रो लेना। घर जाके रो लेती हूँ। चुप 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 चल। इन सब से तो मेरा बाकी अच्छा सच्चा, कम से कम झूठ तो नहीं बोलता। मौसी मैं सच्चा? अच्छा, टचवुड। नहीं नहीं, मैं साफ साफ कह देती हूँ फूलमती आंटी जी, अपना ये एक्सचेंज ऑफर वाला ड्रामा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अरे आप तो कहती थी कि आपकी बहन लाली 2-3 दिन में चली जाएगी। आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं। अब मेरे सामान की बात तो खैर छोड़िए, लेकिन वो चन्नो कितनी बार अपने नए टीवी के बारे में पूछ चुकी है, और वो हसीना जब देखो तब अपने नए मेकअप का सामान मांगती रहती है। और तो और भोपाल वालों की खिदमत के लिए आपने जो शाही खाना और मिनरल वाटर की बोतलें मंगवाई ना होटल से, उसका बिल 4000 रुपए हो चुका है। 4000? अब लाली जी से उनके जाने का प्रोग्राम और पैसों के बारे में पूछ क्यों नहीं लेती? वो पैसों के बारे में पूछने से मेरी शान तो नहीं घट जाएगी? तो आपको कौन कहता है कि आप अपने नाम से मांगिए? आप मेरे नाम से मांग लीजिए। कह दीजिए कि बेचारी कामिनी को जरूरत है। लाली, एक छोटी सी परेशानी है। कैसी परेशानी है? बोलो बोलो। वो क्या है ना कि मेरी पड़ोसन है ना कामिनी, उसको 10,000 रुपए की जरूरत है। अब क्या है ना कि मेरी तो सारे पैसे टाटा और बिरला के शेयर्स में लगे हुए हैं। टाटा और बिरला। लेकिन कहीं न कहीं से तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारे शाही खानदान की नाक कट जाएगी। 10,000? सिर्फ 10,000 चाहिए? हाँ, सिर्फ। फूल, तुम तो जानते हो हम राज घराने से हैं। इतनी छोटी रकम उधार देना हमारी तो शान के खिलाफ है। इस बात का पता किसी को चल गया ना तो भोपाल में तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ मम्मा, जीना तो मुश्किल हो जाएगा। बाहर की इज्जत तो बाद में, पहले तो बम्बई में अपनी इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। लोग कहेंगे राज घराने के लोग और 10,000 रुपए का इंतजाम भी नहीं कर पाए।
बम्बई में एप्पल अच्छे नहीं मिलते। 8 दिन हो गए नया सीरियल देखे हुए, पंजाबी चैनल भी नहीं देख पाई। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। पता तो चले कब आवेगा नवा टीवी। ओफो, तुझे तो अपने टीवी की पड़ी है। मेरी तो कल मीटिंग है करण जौहर से। करण जौहर, कुछ कुछ होता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू हमें ये एक्सचेंज ऑफर में फंसाती और ना ये दिन देखना पड़ता। मुझे अपने मेकअप का सामान किसी भी कीमत पर चाहिए। कम ऑन, चलते हैं, वहां चलते हैं, कम ऑन, चलते हैं। फूल, अगर तुमने जबान दे ही दी है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू मेरी बात मान, तू ये टीवी बेच दे, बेच दे। टीवी? ये टीवी? खबरदार जो किसी ने मेरे टीवी को हाथ लगाया। मेरा टीवी, हाय मेरे पापा की निशानी। आप कौन होती है इसे बेचने वाली? आय हाय हाय, बड़ी आई थी ना टीवी देने वाली। हाँ। देखिए, मुझे भी कोई नया मेकअप का सामान नहीं चाहिए। जो आप मेरा पुराना वाला लाई थी ना, अच्छा होगा कि वही आप मुझे वापस कर दें। ओए त्रिलोकी, मैं क्या चीज सुनते हो? आके अपना टीवी बचा लो। त्रिलोकी जल्दी आ। क्या हुआ? ये क्या मामला है फूल? देखो भी लोग को कान खोल के सुन लो। जिन्होंने अपना सामान एक्सचेंज ऑफर के चक्कर में दिया है, वो फौरन अपना सामान उठा के ले जाओ, वरना नए के चक्कर में पुराने से भी जाओगे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ। ठीक है। टीवी उठा, टीवी। टीवी में अकेला नहीं उठा सकता, तू हाथ दे चल। हाय हाय, मैं पंजाब चंगी सी। उठा। उठा तो रही हूँ। 50-50 रोटी खा रही है रोज। करो। अब तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? लाली, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी शान और शौकत की बराबरी करने के लिए झूठ का सहारा लिया। नहीं फूल, नहीं। दरअसल हम दोनों एक दूसरे के गुनहगार हैं। मेरी शादी राजघराने में हुई जरूर थी, लेकिन अब तो वो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो हमारे पास कुछ नहीं रहा। सच? मैं भी यहाँ झूठी इज्जत पाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती रही, झूठ पर झूठ बोलती रही। इसके लिए तुम भी हमको माफ कर दो। नहीं लाली, अब मैंने सोच लिया है कि अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मैं और शीना यहीं रहेंगे तुम्हारे पास, कहीं नहीं जाएंगे। क्या मतलब? फूल, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब हम एक दूसरे की जरूरत है? हम एक दूसरे के लिए सहारा है। तो फिर हम यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। मगर मेरी एक शर्त है। हाँ, अब क्या शर्त है? तुम मुझे कहीं एक्सचेंज ऑफर में दे तो नहीं दोगी?